जिसमें सिंधु जल समझौते पर जो एक्शन हुआ है उसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर एक्शन पर चर्चा की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा पवन का रुख कर लेंगे और दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, किस तरह की महत्वपूर्ण बैठक और क्या कुछ इसमें चर्चा हो रही है? देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह से एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान को लेकर। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देना। तो ऐसे में इसको, क्योंकि सिंधु नदी का जो जल है वो पाकिस्तान की तरफ जाता था, वो इसको कैसे रोका जाए और कैसे रोक के उसको डाइवर्ट किया जाए, तो उसको लेकर भी सरकार की तैयारी होना जरूरी है। उसको लेकर पहले कल जल संसाधन मंत्रालय में पहले एक बैठक हुई, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल उनके नेतृत्व में। उसके बाद में आज गृह मंत्री के साथ में बैठक हो रही है। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उनके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद हैं और इस बैठक में कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि किस तरह से जो सिंधु जल समझौता है, जिसको भारत ने रद्द करने की बात कही है, सस्पेंड करने की बात कही है, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो पानी जो होगा सिंधु नदी का, अगर आप पाकिस्तान जाने से रोकेंगे तो उसका कैसे, किस तरह से उस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी जो है भारत ने कई साल पहले से ही शुरू कर दी थी। इसको लेकर अगर बात करें तो आपको बताऊं, किशन गंगा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है 2018 में शुरू कर दिया गया था। ये चिनाब झेलम जो नदी है उस पर शुरू किया गया था। जो पाकिस्तान की तरफ जो एक्स्ट्रा पानी जाता है उसको रोकने के लिए, और उसको पहले से तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी थी। उसके साथ साथ रातले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है, ये उसको भी पाकिस्तान की तरफ जो एक्स्ट्रा जो पानी जाता था उसको रोकने की तैयारी पहले से ही 2021 में सरकार ने शुरू कर दी थी। इसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की अगर बात करें, यह भी झेलम पे बना हुआ है। ये उरी हमले के बाद में से ही सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा बात करें शाहपुर कंडी डैम जो है उसको भी रावी नदी पर बना हुआ है। 2018 के बाद से ही भारत सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और जो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ऊज में, वो भी रावी नदी पर बना हुआ है। इसको भी 2020 में इसकी घोषणा की गई और इसको भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि 5-6 प्रोजेक्ट पर सरकार ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इन सब नदी, चाहे चिनाब की बात करें, झेलम की बात करें, रावी की बात करें, इन सब नदियों